हेलो बेटा। वेलकम। एक बार फिर से आपका बहुत 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 स्वागत है बेटा। हमने लास्ट टू लास्ट क्लास में एक चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, पार्टनरशिप फंडामेंटल्स का। हमने फर्स्ट क्लास में उसका इंट्रोडक्शन देखा था बेटा कि हमें कैसे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। उसके बाद बेटा हमने लास्ट क्लास में एक फुल फ्लेज क्वेश्चन भी किया था बेटा। आज की क्लास में भी हम पार्टनरशिप फंडामेंटल के पीएनएल अप्रोप्रिएशन और जर्नल एंट्रीज पे ही फोकस करेंगे। अगर आपको जर्नल एंट्रीज और पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कोई दिक्कत नहीं आ रही तो बेटा आगे चैप्टर में भी कोई दिक्कत नहीं आएगी बेटा। आप यकीन मानो बेटा, अकाउंट्स बहुत आसान है। मैं आपको फिर बोल रहा हूँ, अकाउंट्स बहुत आसान और बेटा बहुत स्कोरिंग सब्जेक्ट है। तो बेटा स्टार्ट करते हैं। मैं भी आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जैसे कि लास्ट क्लास में भी दिखाया था। वो क्वेश्चन देख लो बेटा। आप दूसरे फोन में ट्रांसफर कर सकते हो या मैं साथ साथ बेटा मैं बोलते हुए चलूंगा तो बेटा आपको अभी मैं क्वेश्चन रीड आउट करूंगा तो आप उसको साथ साथ भी लिख सकते हैं। ठीक है, पहले मैं क्वेश्चन ही रीड आउट करूंगा बहुत अच्छे से ताकि आपके माइंड में मेकअप हो जाए कि बेटा क्वेश्चन में करना क्या है। फिर बेटा उसके बाद हम यहीं पे बेटा क्वेश्चन सॉल्व करके देखेंगे। और बेटा यकीन मानो आपको क्लास बेटा बहुत अच्छी लगने वाली है। ठीक है बेटा, तो टाइम नहीं वेस्ट करते, मैं आपको भी जस्ट क्वेश्चन दिखा रहा हूँ। ठीक है बेटा, अभी आपने क्वेश्चन देख लिया है। मैं फिर भी मैं आपके लिए एक बार क्वेश्चन रीड आउट कर रहा हूँ। वैसे अगर कोई इस किसी ने इस साल बेटा अगर नई बुक ली है तो बेटा इलस्ट्रेशन नंबर 9 है टीएस ग्रेवाल सर की बुक की, पेज नंबर 2.17 पे है। मैं बेटा बहुत थॉरली क्वेश्चन रीड आउट करूँ फिर बेटा क्वेश्चन करेंगे। ठीक है बेटा, स्टार्ट करते हैं। असीम एंड निहार, ए एंड एन। असीम को ए बोल के चलेंगे, निहार को एन बोल के चलेंगे। निहार बेटा उन्होंने बिजनेस स्टार्ट किया बेटा 1 अप्रैल 2020 को with capital of rupees 3 lakh and 2 lakh respectively। सर रिस्पेक्टिवली का मतलब क्या है कि यहाँ पे इनको इज्जत देनी है। बेटा रिस्पेक्टिवली यूज होता है जब दो चीजें आपने पहले दो नाम बोले और फिर आपने एक साथ दो फिगर्स बोली। तो जो पहले नाम बोला उसकी फिगर पहले वाली है और जो दूसरा नाम बोला तो उसकी फिगर दूसरी वाली है। जैसे आपने असीम और निहार बोला और 3 लाख एंड 2 लाख बोला तो बेटा असीम के लिए 3 लाख यूज करा, निहार के लिए आपने 2 लाख यूज करा, तो उसके लिए आपने रिस्पेक्टिवली बोला। क्वेश्चन पढ़ने का तरीका बेटा आपको हर जगह मिलेगा आपको पार्टनरशिप में। फिर बेटा पार्टनरशिप डीड बोलती है कि एन को सैलरी मिलेगी 5000 पर मंथ। तो बेटा एक साल की कितनी हो गई 5000 इंटू 12 बेटा 60,000 सैलरी हो गई एन की। फिर बेटा बोलता है कि ए को 10% कमीशन मिलेगा प्रॉफिट ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग। बेटा पहले जो भी प्रॉफिट होंगे ना उसमें से पहले एन की सैलरी लेस करेंगे और फिर उसके बाद बेटा उसको कमीशन मिलेगा 10% और नेट प्रॉफिट। बेटा कैसे, सपोज मेरे प्रॉफिट है बेटा 5 लाख रुपए के, चलो थोड़ा छोटा लेते हैं, मेरे प्रॉफिट है 1 लाख रुपए के और मैंने उसकी सैलरी लेस कर दी दूसरे पार्टनर की, किसकी, निहार की सैलरी बेटा मैंने 60,000 लेस कर दी आफ्टर अलाउिंग सैलरी है। बेटा उसकी सैलरी देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेंगे उस पे 10% कमीशन देना है दूसरे पार्टनर को। क्या बोला बेटा, ढंग से पढ़ो आपको क्लियर हो जाएगा। असीम इज टू गेट 10% ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउिंग निहार। निहार को सैलरी देने के बाद जो भी प्रॉफिट बचेगा उस पे बेटा 10% आपको कमीशन देना है। समझ आया? तो बेटा सैलरी कितनी है उसकी 60,000, जो भी प्रॉफिट होगा प्रॉफिट में से 60,000 को लेस करेंगे, जो भी अमाउंट आएगा उसका बेटा 10% उसको कमीशन दे देंगे। ओके ओके सर। उसके बाद है बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज अलाउड। अलाउड मतलब बेटा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पे बेटा इंटरेस्ट आपको देना है। कितना देना है 6%। 6% देना जी, ठीक है। और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो क्या है बेटा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2 की। 3:2 की बेटा प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। बेटा मैं भी आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशो की भी चीजें बताऊंगा, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे निकलती है बेटा, हमारे डिटेल में हमारे इसमें केसेस आएंगे जब हम फर्दर आगे बढ़ेंगे। बट मैं अभी आपको एक चीज करके दिखाऊंगा कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशो बांटनी कैसी है। ठीक है बेटा, ओके। असीम हैड गिवन लोन रुपीज 1 लाख टू द फर्म ऑन 1 अप्रैल। बेटा उसने लोन दिया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन लोन वन एग्री टू बी अलाउड। अलाउड देखना है बेटा, अलाउड और चार्ज दो वर्ड है। कई बार क्या होता है ना बेटा, क्वेश्चन की इंग्लिश पढ़ के हमें समझ नहीं आता कि पार्टनर ने फर्म को लोन दिया या फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है। तो बट बेटा जब ये इंटरेस्ट के आगे जो वर्ड आता है ना चार्ज्ड या फिर अलाउड,
अगर चार्ज वर्ड आ रहा है ना बेटा, तो आपने फर्म ने लोन दिया हुआ है पार्टनर को, और फर्म इंटरेस्ट चार्ज करेगी मतलब इंटरेस्ट लेगी। और अगर वर्ड अलाउड यूज हो रहा हो तो इसका मतलब फर्म ने लोन लिया हुआ है और फर्म उसको इंटरेस्ट पे करेगी। तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, इंटरेस्ट ऑन लोन वाज एग्रीड टू बी अलाउड। अलाउड मतलब फर्म ने बोला कि ठीक है मैं आपको इतने % रेट ऑफ इंटरेस्ट दूंगी। तो कितना फर्म देगी बेटा, फर्म देगी 8%। निहार was given loan rupees 2 lakh on which interest was charge आ गया बेटा, देखो अभी अलाउड आया था, अभी चार्ज आ गया। तो बेटा यहां से इसका मतलब है निहार ने लोन फॉर्म से लिया हुआ है, तो निहार से हम इंटरेस्ट चार्ज कितना करेंगे, 11,000 एक साल का। बेटा इंटरेस्ट जो होता है बेटा पर ईयर का होता है। जो रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया होता है बेटा पर ईयर का दिया होता है, कभी भी मंथ का नहीं होता। अगर मंथ का निकालना है तो बेटा उसको डिवाइडेड बाय 12 करके चलेंगे, ठीक है। मैनेजर को भी कुछ कमीशन देना है 3,000 का, और प्रॉफिट ऑफ द फर्म बिफोर दिस एडजस्टमेंट। बेटा इन सब चीजों को करने से पहले फर्म के प्रॉफिट है बेटा 2.5 लाख रुपए। तो बेटा पहले तो मैं फर्म के प्रॉफिट निकालने होंगे कि फर्म के प्रॉफिट कितने निकलते हैं, उसके बाद बेटा चीज आगे करनी पड़ेगी, ठीक है। उससे पहले बेटा मैं क्या करता हूँ, उससे पहले बेटा मैं आपको प्रॉफिट को बेटा रेशो में निकालना सिखाता हूँ। इसमें लिखा हुआ है बेटा, मैं इसमें क्वेश्चन में बेटा जो रेशो है बेटा वो 3:2 के रेशो है। तो सपोज कोई भी एक्स अमाउंट, या सपोज मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपए का मेरा प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट को बेटा 3:2 की रेशो में बांटना है। इस प्रॉफिट को बेटा 3:2 की रेशो में बांटना है। कैसे करेंगे बेटा, सबसे पहले तो रेशो लिख लो, 3:2 की रेशो है, समझ आया। आप इसको ऐड कर लो, 3 + 2 5 आ गया, 5 आ गया बेटा, ठीक है बेटा। इसको 3:2 की रेशो में बांट के चलेंगे बेटा। पहले क्या करते हैं बेटा, 3 और 2 को प्लस कर देंगे। जो भी रेशो होगी ना, जैसे 1:2 है तो 3 ले लेंगे, इनको प्लस कर देंगे, इनके पीछे प्लस का साइन लगा देंगे। 2:3 है तो प्लस कर देंगे, 5 हो जाएगा। कई बार क्या होगा, 2 से भी ज्यादा पार्टनर होंगे, 4 पार्टनर होंगे, तो बेटा 2:3:4:5 ये रेशो हो जाएगी। तो बेटा इन सबको जोड़ देंगे प्लस, ठीक है। 2 + 3 5, 5 + 4 4, और ये 5 13 हो गया। 2 3 4 5, 5 और 4 9 9 और 5 14 हो गया बेटा, ठीक है। तो ऐसे करके चलेंगे। अभी इस क्वेश्चन में क्या है बेटा, इस क्वेश्चन में 3:2 की रेशो है। मैं एक नॉर्मल सा एक कोई भी प्रॉफिट बांट के दिखाता हूँ बेटा। यहाँ पे मेरा प्रॉफिट है 1 लाख रुपए, मल्टीप्लाई बाय, मैंने जोड़ दिया तो जोड़ के बेटा क्या आ गया, 3:2 को जोड़ के आ गया बेटा 5। 3 + 2 कर देंगे, तो बेटा 5 तो ले लेंगे बॉटम में, डिनोमिनेटर में, और बेटा अप में ले लेंगे, पहले 3 में बांटते हैं, और फिर ऐसे ही 1 लाख को इंटू 2 डिवाइड बाई 5 कर देंगे। 3:2 लेने में 3:2 कर दिया। अब बेटा इनको सॉल्व कर देंगे, बस अब तो कुछ नहीं, मल्टीप्लाई करना है। 5 1 इधर 20,000 आ गया काट के, 20,000 इंटू 3 ये बेटा 60,000 आ गए, और ये 5 से ये फिर 20, और ये बेटा 40,000 हो गया। समझ आया बेटा, 60 प्लस ये 1 लाख, आपने 1 लाख को 3:2 के रेशो में बांट दिया। अभी तक हमारा हाफ हाफ आ रहा था, तो हम सिर्फ आधा आधा कर रहे थे, कुछ सोच नहीं रहे थे। बट बेटा अब आगे रेशोज आने लगेंगी, तो रेशोज में बेटा ऐसे बांट के चलते हैं, ठीक है। हमने क्वेश्चन रीड कर लिया है बेटा, अब क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जर्नल एंट्री भी करनी है और P&L एप्रोप्रिएशन भी अकाउंट बनाना है बेटा, बहुत आसान है, यकीन मानो अभी हो जाएगा बेटा। साथ में जर्नल एंट्री भी करेंगे और प्रॉफिट एंड लॉस भी बनाएंगे। हम प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे बेटा। ये मैं यहाँ बना देता हूँ, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। इधर हम राइट साइड में, लेफ्ट साइड में वो करेंगे बेटा जर्नल एंट्री, और इधर हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में चीजों को ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है बेटा। ओके सर, तो बेटा स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो बेटा उसने कहा है फर्म के प्रॉफिट बिना इन एडजस्टमेंट्स के, पहले फर्म के प्रॉफिट है बेटा 2.5 लाख, 2.5 लाख। तो बेटा पहले प्रॉफिट सही से कैलकुलेट करेंगे। बेटा मेरे प्रॉफिट हैं 2.5 लाख। इन सब चीजों का इफेक्ट देगा बिना, इन सब चीजों का इफेक्ट दिए बिना मेरे प्रॉफिट है बेटा, ये प्रॉफिट दिया है बेटा इन सब चीजों के एडजस्टमेंट से पहले। तो हमें राइट प्रॉफिट निकालना है ना, जो चीजें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाने की है, जो प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आने की चीजें नहीं है, समझ रहे हो, पहले उनको इसमें से वो कर लेंगे बेटा। हमें क्वेश्चन में आया था कि मैनेजर कमीशन लेगा, तो मैनेजर कमीशन कितना लेगा, मैनेजर ने कमीशन का है बेटा, मैनेजर कमीशन 3,000 रुपए लेगा, तो 3,000 रुपए इसमें से लेस कर देंगे, समझ आ गया। उसके बाद बेटा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है,
असीम का भी था और बेटा निहार का भी था। एक से लेना था और एक को देना था, एक से चार्ज करना था और दूसरे से बेटा लेना था। तो बेटा चार्ज कितना करना था, इंटरेस्ट ऑन एग्रीड टू बी अलाउड, अलाउड है बेटा तो पे करना है, तो पे करना है तो बेटा वो भी लेस करके चलेंगे। ये किसका था, असीम का ही था बेटा। असीम को 8,000 रुपए देने हैं और इससे बेटा था 11,000 रुपए, निहार से बेटा 11,000 रुपए लेने हैं। तो एक्चुअल प्रॉफिट कितना आएगा बेटा, इन एडजस्टमेंट से पहले प्रॉफिट दिया हुआ है तो बेटा एडजस्टमेंट करके हम सही प्रॉफिट निकालेंगे ना। आपको जब तक आपके पास सही प्रॉफिट नहीं आएगा बेटा क्वेश्चन में मूव कैसे फर्दर करोगे, समझ में आया। तो 2.5 लाख प्लस माइनस 3,000 माइनस 8,000 प्लस 11,000 बेटा ये आपस में नेट ऑफ हो गए ऑलरेडी। तो बेटा 2.5 लाख ऐसे ही आ गया। तो बेटा हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है, समझ आया बेटा, हमारे पास प्रॉफिट आ चुका है बेटा। तो यहां प्रॉफिट आ जाएगा बाय नेट प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट। कितना आ गया बेटा, 2.5 लाख रुपीस। समझ आया बेटा, कुछ नहीं करा, बस सही प्रॉफिट कैलकुलेट करा। अब ये यहां डाल दिया तो बेटा इसकी एंट्री कर दो। एंट्री बेटा मैंने सिखाई थी, क्रेडिट साइड में आया तो बेटा आपने क्रेडिट में लिखा है ना, तो आप एंट्री में इसको क्रेडिट में लिख दो आंख बंद करके। तो बेटा पहले की हमने 2 की एंट्री कर दी, 2 प्रॉफिट पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट 2.5 लाख। समझ आया, मैंने डेबिट तो भी मैंने सोचा ही नहीं है कि डेबिट क्या होगा, मैंने पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में इसको क्रेडिट साइड में लिखा, तो मैंने 2 लिख दिया पहले। बट ये आया कहां से प्रॉफिट बेटा, नेट उससे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो बेटा उसको डेबिट कर देंगे, पीएनएल अकाउंट डेबिट 2.5 लाख। नरेशन डाल दोगे बेटा आप, अब तो आप बड़े बच्चे हो गए, 11th क्लास में नरेशन सिखाते हैं। बीइंग प्रॉफिट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है बेटा, क्लियर है। अब बेटा क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। मैं पहले बेटा यहां करूंगा, फिर बेटा उसकी एंट्री करेंगे, यहां करेंगे उसकी एंट्री करेंगे बेटा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं बेटा क्वेश्चन। हमें सबसे पहले बोला था बेटा कैपिटल दे दी थी 3 लाख और 2 लाख, उसकी बेटा कोई एंट्री नहीं करनी। फिर आगे है बेटा निहार को सैलरी मिलेगी, तो बेटा निहार को सैलरी देनी है, तो निहार की और सैलरी देनी है, तो बेटा पहले सैलरी को ड्यू करते हैं और फिर बेटा इसमें पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर करते हैं। ड्यू करते हैं तो बेटा ड्यू कैसे करेंगे बेटा, किसकी सैलरी है बेटा, निहार की सैलरी है, निहार सैलरी अकाउंट। अगर बेटा आप सैलरी भी लिखोगे ना, जब आप बड़े हो जाओगे तो आप सिर्फ सैलरी भी लिखोगे, क्या होता है बेटा बहुत सारे लोग होते हैं तो सबकी सैलरी जाती है, तो आप एक पर्टिकुलर अकाउंट में भी डेबिट कर सकते हो। पर बेटा यहाँ पे पार्टनर की बात है, तो पार्टनर का तो अलग से बनता है, तो उसके आगे आपने निहार सैलरी अकाउंट ले लिया। सैलरी अकाउंट डेबिट, कितनी सैलरी है बेटा उसकी है 5,000 इंटू 12, ये हो गया बेटा 60,000। ठीक है, टू निहार कैपिटल, बेटा इसके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे सैलरी 60,000। नरेशन में लिख देंगे बीइंग सैलरी ड्यू टू निहार। समझ आया, बहुत आसान एंट्री है बेटा। आपको अगर ये समझ आ रहा है कि ये यहां से ऐसे ट्रांसफर करना, बेटा एंट्रियों को ना सोचा करो माइंड में। जर्नल एंट्री इज अ बैकबोन ऑफ अकाउंट्स। अगर आपकी जर्नल एंट्री स्ट्रांग है ना बेटा, तो आप अकाउंट्स आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी। अब बेटा इसको ट्रांसफर कर देंगे यहाँ पे, कहां ट्रांसफर कर देंगे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, ये आ जाएगा बेटा यहाँ पे। ये तो निहार के कैपिटल में चला जाएगा, इसको डेबिट करा था, इसको खत्म करना है, इसको हम कहां ट्रांसफर कर रहे हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बेटा। तो ये आ गया निहार सैलरी अकाउंट, जितने से डेबिट करा था उतने से क्रेडिट कर दो। नरेशन में तो बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू, बीइंग अमाउंट ट्रांसफर टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सिंपल। अब बेटा इस एंट्री को पोस्ट करेंगे। पोस्ट कैसे करेंगे, यहां पे मुझे ये एंट्री पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करनी है। सर कैसे पोस्टिंग करेंगे बेटा, कुछ नहीं, आप एंट्री में देखो, एंट्री खुद बताएगी वो कहां जाएगी। आपको ये सब चीजें याद करने की जरूरत है ही नहीं, मैं कभी नहीं कहूंगा बेटा आप याद करो। आपने एंट्री क्या पोस्ट करी है बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन को डेबिट करा है ना, तो इसके डेबिट साइड में चढ़ा दो। किस अकाउंट से डेबिट करा है, निहार सैलरी से, तो निहार सैलरी कर दो, एन सैलरी। इजी बेटा, 60,000 से ये मेरी एंट्री हो गई। समझ आया। ये वाली एंट्री बेटा पहले मैंने यहां किया था, फिर मैंने आपको करके दिखाई। अब ये वाली एंट्री बेटा पहले मैंने यहां करी, अब यहां करके दिखाई।
ये अकाउंट देखना है, अकाउंट अगर क्रेडिट है तो इसके क्रेडिट में लिख दो, ये अकाउंट अगर डेबिट है तो इसके डेबिट में लिख दो। यहाँ पे अकाउंट क्रेडिट था तो बेटा मैंने उठा के क्रेडिट में लिख दिया, यहाँ पे अकाउंट डेबिट है बेटा, इसको अगर ये डेबिट है तो उसको खत्म करने के लिए बेटा क्रेडिट करेंगे, और फिर डेबिट किसको करेंगे बेटा, इस अकाउंट को करेंगे। तो बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट कर दिया। समझ आ रहा है बेटा, आप सोच पा रहे हो मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ आपको। बेटा अकाउंट की जो पोस्टिंग होती है ना, मैं लेजर जर्नल एंट्री में बेटा आपको साथ साथ 11th क्लास में रिवाइंड करा रहा हूँ, क्वेश्चन भी चल रहा है बेटा आपके माइंड में। जर्नल मेरा बेटा पर्पस है मैं आपको जर्नल एंट्री में इतना स्ट्रॉन्ग कर दूं ना, आपको कहीं दिक्कत नहीं आएगी। तो बेटा यहाँ पे पीएनएल अकाउंट पे डेबिट था तो मैंने उसके डेबिट में चढ़ा दिया। ठीक है बेटा, अगली एंट्री क्या है, फिर बोलता है कि असीम को 10% प्रॉफिट मिलेगा आफ्टर अलाउइंग हिज सैलरी। ठीक है जी, दे देंगे। मैं इसको रब कर देता हूँ बेटा, रब करके चलता हूँ इसको साथ साथ, ऊपर ऊपर की एंट्री एक एक ये भी बता देता हूँ। ठीक है, फिर बोला है बेटा उसकी सैलरी अलाउ करने के बाद 10% कमीशन मिलेगा। बेटा सैलरी हमने 2.5 लाख, अब मेरा प्रॉफिट है बेटा 2.5 लाख रुपए का, 2.5 लाख में से मुझे 60,000 रुपए लेस करने हैं, तो लेस करके जो अमाउंट आएगा मुझे उस पर 10% कमीशन देना है। यही तो बोला है बेटा क्वेश्चन ने। क्वेश्चन ने क्या कहा है, क्वेश्चन ने कहा है कि असीम को 10% कमीशन मिलेगा प्रॉफिट में से सैलरी देने के बाद। अभी मेरे प्रॉफिट कितने हैं बेटा, मेरे प्रॉफिट हैं 2.5 लाख। ठीक है, मैंने लेस इसमें से सैलरी दे दी, सैलरी दे दी 60,000 रुपए। मेरे पास प्रॉफिट कितने बचे, 1,90,000 रुपए। तो इसका 10% देना है कमीशन, इसका 10% कितना बना, 19,000। 10% आ गया ना बेटा 19,000, तो 19,000 बेटा इसको कमीशन देना है। समझ आया? तो बेटा पहले एंट्री करें या पहले अकाउंट में पोस्ट करें, जो आप कहोगे वो हो जाएगा। पहले सर इस बार पहले अकाउंट में पोस्टिंग करो, तो ठीक है बेटा। प्रॉफिट में से कमीशन देना है भाई, अगर इधर लिख देंगे तो ये तो और बढ़ जाएगा, तो इधर लिखेंगे तो कम होगा ना, तो इस प्रॉफिट में से तो बेटा कमीशन दोगे तो लिख दो बेटा 2 कमीशन। कितना देना है, 19,000 रुपए मैंने करके देखा। समझ आया? अब बेटा इसके एंट्रीज करेंगे। एंट्रीज क्या करेंगे बेटा, पहले खर्चे को डेबिट करेंगे कैपिटल से, फिर उस खर्चे को बेटा इस अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। आपने यहाँ पे कमीशन किसको दिया बेटा, असीम को दिया ना, कमीशन असीम को ट्रांसफर करा है ना, तो ये जो एंट्री यहाँ पे आई है बेटा कमीशन अकाउंट से उठ के आई है। तो पहले मैं ये एंट्री पोस्ट करूं, मैं बेटा एंट्री मैं कभी एंट्री याद ही नहीं करता, कभी नहीं करता, मैं एंट्री हमेशा बनाता हूं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कमीशन है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड में कमीशन है। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे क्या हो रखा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन यहाँ पे डेबिट हो रखा है, तो बेटा डेबिट कर दूंगा। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट किससे है, कमीशन से। टू असीम कमीशन अकाउंट कितना है बेटा, 19,000 रुपए। ये तो बेटा मैंने आपको पोस्टिंग करके दिखाई, बट बेटा पहले ये जो ये वाला अकाउंट है इसको पहले बेटा ड्यू भी तो करोगे ना, तो इससे पहले बेटा एंट्री क्या होगी, असीम कमीशन अकाउंट डेबिट 19,000 रुपए टू असीम कैपिटल अकाउंट। बेटा सब कुछ पार्टनर्स का कैपिटल में जाएगा, 19,000 रुपए। नरेशन में डाल दो बेटा, बीइंग अब आप बड़े बच्चे हो, नरेशन अगर मैं आपको ना भी बताऊं तो मैं एक्सपेक्टेड कि आप खुद लिख सकते हो बेटा, बस जो यहां लिखा होता है उसी को लिखता है, बीइंग कमीशन ड्यू टू असीम। ठीक है बेटा, पहले ये एंट्री होगी फिर इसको बेटा ट्रांसफर करेंगे, वो तो मैंने वहां से आपको सीट आपको उसमें फन में दिखा दी बेटा यहाँ से कैसे करेंगे। पर बेटा पहले ये एंट्री होगी 1 नंबर, फिर ये 2 नंबर एंट्री होगी। तो पहले आप ये एंट्री करेंगे, उसके बाद आप जब तक आप खर्चे को बुक नहीं करेंगे ना बेटा, ये आपका एक्सपेंस है, एक्सपेंस को बुक करके तो बेटा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में ट्रांसफर करेंगे। समझ आया? पहले ये एंट्री फिर ये एंट्री। क्लियर है आपको बेटा? ओके, अगली एंट्री है बेटा, अगला देखते हैं क्या है। फिर बोलता है कि असम हैड गिवन अ लोन, नहीं एक चीज रह गई कमीशन के बाद, इंटरेस्ट was to be allowed at 6% on 6% per month, oh sorry per year, पर एनम लिखा हुआ बेटा, पीए मतलब पर एनम हो गया बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, कैसे देना है, 6% देना है। ठीक है जी, दे देंगे। कैसे देंगे, सेम बेटा सेम,
पहले इंटरेस्ट को खर्चा बुक करेंगे, फिर इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है बेटा, अब दो एंट्री एक साथ करके देखें, दो एंट्री एक साथ करके देखें बेटा। अगर आप दो एंट्री को मर्ज करके करें बेटा, समझ लो आपकी पकड़ बन रही है अकाउंट्स में। करके देखते हैं बेटा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, बेटा कौन कौन पार्टनर है? टू असीम, टू निहार। कैपिटल अकाउंट लिख लो आगे। अब बेटा कितना कितना इनका है? 6% दे रहे हैं। असीम की कैपिटल है बेटा 3 लाख, उसकी 2 लाख, तो बेटा 3 लाख का 6% ये हो जाता है बेटा 20 से 20 गई 3000 इंटू ये हो गया बेटा 18,000। और बेटा इसकी है 2 लाख इंटू 6%, 20 से 20 गई, ये हो गया बेटा 12,000। डेबिट में कितना आ गया? 12 और 18 30,000 आ गया बेटा। ये आपका खर्चा चला गया, ये आपने यहाँ पे खर्चा बुक कर दिया। अब आप इस एंट्री को पोस्ट कर दोगे कहां पे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। क्या एंट्री कर दोगे बेटा? पीएनएल एप्रोप्रिएशन। बेटा दे रहे हैं ना, उस प्रॉफिट में से खर्चा यहीं तो आएगा। खर्चे तो सारे यहां लिखते हैं, इनकम सारी यहां लिखते हैं, खर्चे यहां लिखते हैं। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। कितना बेटा? 30,000 रुपए। समझ आया? बहुत आसान है। टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स। ठीक है बेटा। अब आप इसको वैसे लिख सकते हो या फिर ऐसे डायरेक्ट 30,000 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपने ऐसे लिखना है कि टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एन, 18 और 12 वो भी लिख सकते हो बेटा, ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है दोनों। ओके जी, ठीक है बेटे। अभी हमने ये दे दिया है बेटा, फिर क्वेश्चन में फर्दर आगे बढ़ते हैं। फिर फर्दर बेटा क्वेश्चन में बात करता है कि असीम ने लोन दिया हुआ है बेटा 1 लाख रुपए का, और 1 लाख रुपए 8% इंटरेस्ट देना है। तो बेटा इंटरेस्ट ऑन लोन तो प्रॉफिट एंड लॉस का आइटम है। और बेटा उसके बाद फिर इंटरेस्ट उसने निहार को लोन दिया हो, तो निहार जो इंटरेस्ट देगा बेटा वो भी प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है। हमारे यहाँ पे बस यही चीजें आती हैं पार्टनर से रिलेटेड। ठीक है, यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस उसमें अप्रोप्रिएशन बेटा वो दोनों चीजें उसमें प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएंगी। ठीक है, तो अब हो गए बेटा खर्चे सारे। अब इनको प्रॉफिट देना है बेटा। 2.5 लाख में से अब हम प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। जो भी बचेगा इसके बाद बेटा वो एट द एंड पार्टनर्स का है ना, जो उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बेटा उसमें जाएगा। तो बेटा प्रॉफिट था 2.5 लाख रुपए। ठीक है, उसमें से आपने एन को सैलरी दे दी। मैं बेटा यही लिख रहा हूं, बस ये यहां पे ये लिख रहा हूं, एन को सैलरी दे दी 60,000 रुपए। ठीक है, उसके बाद आपने कमीशन दे दिया, ए को कमीशन दे दिया 19,000 रुपए। उसके बाद आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे दिए, ये आ गया बेटा 30,000 रुपए। कितना बचा बेटा? लेस कर लो इसमें से, कितना बचेगा? 60 और 30 हो गए बेटा 90। इसमें से 240 में से 90 के कैलकुलेटर का है। बेटा मिला नहीं कैलकुलेटर, मेरे को पता नहीं मैंने कहाँ रख दिया। हम कर लेते हैं बेटा। 60 प्लस 30 हो गया बेटा 90। इसमें से लेस कर दो, और 60 ये आ गया यहाँ पे 0 0 0 0 0 190
फिर 160 और 160 में से 90 गए तो बेटा 20 जाते तो 140, 141 आ गया, ये 141 आ गया बेटा रिमेनिंग प्रॉफिट। रिमेनिंग प्रॉफिट आ गया बेटा 141। अब ये 141 बेटा इनकी रेशो में बांटना है, सिंपल रेशो में बांट देंगे बेटा इनके रेशो में बेटा कैसे बांटेंगे 141 को? 141 को क्या रेशो थी बेटा इनकी? रेशो आई थिंक 3:2 की रेशो थी इनकी, तो इंटू 3 डिवाइड बाय 5 और बेटा 141,000 इंटू 2 डिवाइड बाय 5। समझ आया? बस इसको आप कैलकुलेशन कर दो, क्या आता है? ये आता है बेटा 84,600 और 55,400। 84,600 और 56,400 कैलकुलेशन है बेटा, इसमें कुछ नहीं है। अब इसको डिवाइड बाय मल्टीप्लाई करके कर देना बेटा, ठीक है? तो बेटा यहाँ पे प्रॉफिट दे देंगे 2, प्रॉफिट ए और बी 84,600 और बेटा 56,400, ठीक है? अब बेटा इसकी एंट्री भी तो पोस्ट करेंगे। एंट्री कैसे पोस्ट करेंगे बेटा इसकी? बहुत आसान है एंट्री भी। एंट्री पोस्ट करेंगे बेटा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट करा है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट को डेबिट किया है, तो आप एंट्री में भी डेबिट कर दो। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट कितने से है बेटा? 141 टू एस कैपिटल कितना गया बेटा? 84,600 और टू एंस कैपिटल अकाउंट लिखना है बेटा, सब में आगे आपको अकाउंट सब में ऐड करना है बेटा 56,400। समझ आया? इस एंट्री को पोस्ट करें आप, समझ आया बेटा? बेटा बहुत आसान है अकाउंट्स में, आपको बताऊं आप सब कर सकते हैं बेटा, कोई भी ऐसा बच्चा नहीं है जो बेटा अकाउंट्स नहीं कर सकता। अकाउंट्स इज अ वेरी स्कोरिंग सब्जेक्ट है बेटा, सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट। और बेटा कुछ भी मैंने नया नहीं सिखाया आपको, मेरा पर्पस बेटा हमेशा आपको जर्नल एंट्री में स्ट्रांग बनाना रहेगा, हमेशा मेरा पर्पस बेटा। मुझे पता है अगर आप जर्नल एंट्री में स्ट्रांग बन जाओगे ना तो बेटा आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अकाउंट्स में। अगर आपके माइंड में जर्नल एंट्रीज चल रही है फिर बेटा अकाउंट्स आप ऐसे कर लो, ठीक है? मैं बेटा और फोकस करूंगा बेटा मैं जर्नल एंट्री पे। अभी बेटा मैं एक आध दिन में मेरे अकाउंट्स की लेक्चर्स आ जाएंगे जर्नल एंट्रीज के ऊपर, तो आप बेटा वो भी देख सकते हैं। वहां पे बेटा मैं पूरी एक क्लास आपको जर्नल एंट्री, 1-2 क्लास में पूरी बेटा जर्नल एंट्री पे इतनी डिटेल में देने वाला हूँ, इतनी डिटेल में बेटा बताऊंगा, वो क्लासेस भी देख सकते हो बेटा 11th क्लास की। तो बेटा एक क्वेश्चन था, आई होप समझ आएगा बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में कुछ और स्टार्ट करेंगे बेटा, आगे इस चैप्टर को फर्दर बढ़ेंगे। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का तो इतना है, अब जैसे जैसे आता जाएगा वो करेंगे बेटा। अब नेक्स्ट क्लास में पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के बारे में सीखेंगे बेटा। 2 मेथड होते हैं करने के, फिक्स कैपिटल होता है बेटा, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल्स होता है, उसमें क्या क्या उनके ट्रीटमेंट्स होते हैं अकाउंट्स में, हम कौन सा फॉलो करते हैं बेटा वो लेके चलेंगे उसको बेटा। हम थोड़ा डिटेल स्टडी करके उसमें साथ साथ क्वेश्चन भी करेंगे बेटा एक उसमें, और फिर आगे अपनी चैप्टर को बेटा फिर मूव फॉरवर्ड करेंगे, ठीक है बेटा? आई होप बेटा समझ आया होगा। अगर बेटा समझ आ गया बेटा शेयर जरूर करना बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगता है जब बच्चे आप अपना रिव्यू देते हो बेटा। आप कमेंट सेक्शन में अपना रिव्यू भी जरूर दीजिएगा बेटा, आपको क्लास कैसी पसंद आई या नहीं आई, जो भी है बेटा। नेगेटिव पॉजिटिव तो बेटा दुनिया की बात है बेटा, आप जरूर देना बेटा, बहुत अच्छा लगेगा। चलो बेटा थैंक यू सो मच बेटा, घर में सब सेफ रहो, सबका ख्याल रखो, सब अच्छे से रहो। ये पेंडेमिक बस अब खत्म ही होने वाला है और फिर से बेटा स्टार्ट, ठीक है बेटा? नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, बाय बाय।